जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की अंधेरी पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, अगर आप अपने पिताजी के मिजाज को अच्छी तरह समझती हैं तो ये सवाल मुझसे नहीं खुद से पूछिए। वो इस बात को हरगिज गवारा नहीं करेंगे। विशाल कह रहा था कि उसका नाम आरती है। वो सुशील और समझदार लड़की है, सिर्फ अमीरी में हमारी बराबरी नहीं करती। अगर तुम्हारे बाबूजी ने मुझे पूछ लिया ना कि बेटी तुम करती क्या हो, तो मैंने उनको साफ साफ कह देना, जी मैं डांसर हूँ। जब औरत नाचती है ना तो मर्द ही देखते हैं। और हमारे पुरखों ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि जब भी कोई सामने नाचे तो अपनी आंखें शर्म से झुका लिया करो। तो मां, तुम्हें अब वो करना है जो अब तेरे बस में नहीं है। तुझे बाबूजी को मनाना ही है। विशाल ठीक कहता है, उसे अपनी पत्नी चुनने का पूरा हक है और वो हक उसे मिलना चाहिए, वरना मुझे डर है कि कोई अनर्थ ना हो जाए। क्या मतलब? आज मैं उसकी आंखों में गुस्से और बगावत की चिंगारियां देखकर आई हूं। आखिर वो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी तरह अपनी जिद में कहीं वो ऐसा कुछ न कर बैठे जिसमें हमें मरते दम तक पछताना पड़े। तुम कहना क्या चाह रही हो? वो तुम्हारी गुलामी से आजादी चाहता है। मेरे प्यार को गुलामी कहता है? वो कहता है तुमने उसे जन्म दिया, उसकी परवरिश में पैसा खर्च किया, धन दौलत लुटाई, ताकि एक दिन तुम्हें एक गुलाम मिल जाए जो तुम्हारे इशारे पर बेजुबान जानवर की तरह नाचता रहे। आज उसने मुझे तुम्हें ये कहने के लिए भेजा है कि वो तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा गुलाम नहीं। शायद तुम भूल गई हो, जब हमारा बेटा विशाल पैदा हुआ था तो हमने अपना दामन फैलाकर भगवान से प्रार्थना की थी। हमने भीख मांगी थी कि अगर हमारे बेटे की नसीब में कोई बदनसीबी है, कोई बुराई है, तो उसे हमारे दामन में डाल दो, हम उसे झेल लेंगे। और हमारे इस प्यार को वो गुलामी कहता, हमारी इस प्रार्थना को वो गुलामी कहता। अरे हमने तो ये पाबंदी उस पर इसलिए लगाई है कि वो कहीं गलत रास्ते पर, किसी बुरे रास्ते पर ना निकल जाए। तो ठीक है, अगर वो इससे गुलामी कहता है तो ठीक है, हम अपने जीते जी अपने बेटे को भटकने नहीं देंगे। वो तो होना ही था पुत्र। उस घर में शमशेर का मर्जी के अलावा किसी का मर्जी नहीं चलता है। हवा को भी आना होता है ना घर के अंदर, तो पूछ के आता शमशेर से वो। हाँ। लेकिन बाबा जान, शादी तो विशाल का जाती मामला है।
शादी के बाद जिंदगी विशाल को गुजारनी है उस लड़की के साथ, ना कि शमशेर चाचा को। अब इस बात को शमशेर कमबख्त समझे तब ना। उसको अपने बेटे का खुशी से ज्यादा अपना नाम, अपने खानदान का इज्जत मान मर्यादा का फिक्र रहता है। वो एक रक्कासा को अपने घर का बहू बना के लाएगा तो उसके सर का टोपी जो है ना वो नीचे गिर जाएगा। वो ऐसा नहीं होने देगा। वो मरता मर जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होने देगा। लेकिन बाबा जान, अगर ऐसा नहीं हुआ, विशाल की शादी आरती से नहीं हुई, तो विशाल जीते जी मर जाएगा। अब क्या होगा बाबा जान? वो ही होगा पुत्र जो 20 साल पहले हुआ था। करुणा बहन वो चाहती थी कमल के साथ शादी करना, लेकिन शमशेर कमबख्त ने उसको इजाजत नहीं दिया। करुणा अपने इरादे पे पुख्ता थी, अड़ी रही। उसने घर छोड़ दिया और जाके शादी कर ली। जानते नतीजा क्या हुआ? आज 20 साल हो गए हैं, इस कमबख्त ने अपनी बहन को अपने घर में आने का इजाजत नहीं दिया है। तो क्या विशाल के साथ भी ऐसा ही होगा बाबा जान? अब वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन लगता ये है कि तारीख अपने आप को दोहराने वाला है। ओहो कुप्पी, कुप्पी, इतने सालों से हमारे साथ बैडमिंटन खेल रहे हो, लेकिन आज भी बैडमिंटन और गुल्ली डंडा में तुम्हें फर्क नजर नहीं आता। अच्छा, ये आप मुझसे कह रही हैं? अभी 3 सेट हार चुकी हो और ये तोहमत आप मेरे ऊपर थोप रही हैं। अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम जलती हो कि मैं तुमसे अच्छा इस उम्र में भी कैसे खेल लेता हूँ। हाँ हाँ, तुम्हीं पे तो जलती हूँ, वरना हमारी जिंदगी में जलने के लिए और है ही कौन। अरे सिमरन, तुमसे कितनी बार कहा इस तरह की बातें नहीं करते? हाँ, चलो खेलो। अरे जरा झुको। लो आगे फिर। लाइए लाइए, मुझे दीजिए, या आप लीजिए, मैं आता हूँ अभी दस्तखत करा के। अच्छा खासा खेल चल रहा था। आप बैडमिंटन खेलते हैं? जी हाँ, जब इंडिया में था तो रोज खेलता था, लेकिन यहाँ तो मौका ही नहीं मिलता। तो हो जाए दो हाथ। मेरा मतलब एक हाथ। बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं की, पता नहीं खेल पाऊंगा या नहीं। कोई बात नहीं, अगर आप भूल जाएंगे तो हम आपको याद दिला देंगे। सिमरन जी, आज नहीं, फिर कभी। राहुल जी, आपको हर बात पर जिद करने की आदत है। नहीं, मैं आज ड्यूटी पर हूँ। इसे भी अपनी ड्यूटी समझिए और हमारे साथ खेलिए। चलिए। रेडी? या। हाथ बढ़ाओ। Kopi, हटो वहाँ से। हाँ, फाइल लेके हटो। I said move. फाइल। Please get lost. फाइल तो ले लूँ मैं। मिस्टर राहुल, फाइल दे दीजिए। लेकिन फाइल आप क्या करेंगे? मैं बताती हूँ। अरे, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। Let's play. बट फाइल उठा लो। हेलो मिस्टर कैलाश। गुड आफ्टरनून सर। ये मिस्टर राहुल अग्रवाल हमारे ऑफिस में कब से काम कर रहे हैं? मिस्टर राहुल अग्रवाल को 3 साल पूरे हो गए। 3 साल से? इनका वर्क रिकॉर्ड कैसा है? एक्सीलेंट सर। मिस्टर राहुल अग्रवाल बहुत हार्ड वर्किंग और स्मार्ट है। एनी प्रॉब्लम सर? नो 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 नो, मैं तो उन्हें प्रमोशन देने की सोच रहा था। ऐसा कीजिए, आप उन्हें आबू धाबी भेज दीजिए। हमारा वहाँ पे मार्केट सेक्शन है ना, वहाँ पर उन्हें
असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर रख लीजिए। वेरी वेल सर। एनीथिंग एल्स सर? नो, दैट विल बी ऑल, थैंक यू। ओ विशाल पुत्र, आजा आजा, खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम, आजा आजा बरखुरदार। ओ यारा, ओ तेरा उम्र तो बहुत लंबा उम्र है। अभी मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था। अब बैठ 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 बैठ, बोल क्या हाल है बच्चों? क्या चाचू, आप सब कुछ तो जानते हैं। हाँ हाँ, मैं तो सब कुछ जानते हैं, और तू भी सही वक्त पे सब जान लेता तो ये ज़हनी तनाव से बच जाता। चाचू, दिल के मामले में अकल का बस चलता है क्या? वाह, खुशकिस्मती। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बच्चा जवान हो गया। ओ खुदा, ओ तेरा लाख लाख शुक्र खुदा, लाख लाख शुक्र। तूने हमारा बच्चा के दिमाग में इश्क का भूत बिठा दिया। चाचू चाचू प्लीज, चाचू इस भूत का इलाज सिर्फ आपके पास है। आप ही मेरा आखिरी सहारा हो चाचू। अरे यार, ओ मेरे पास कोई इलाज होता तो मैं कब का कर चुका होता। इलाज है आपके पास। अब बाबूजी से कहिए, बाबूजी सिर्फ आपकी सुनते हैं। ये तेरा वालिद है ना, ये शमशेर मेरा दोस्त, ये मेरा हर बात सुनता है, मेरा हर बात मानता है, लेकिन वो ये कि आरती रक्स करेगा, वो नाचेगा, ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन आरती शादी के बाद नाचना छोड़ देगी। ये बात तूने आरती के साथ तफसील में किया है? नहीं नहीं, किया तो नहीं है, मैं कर लूंगा। मुझे यकीन है वो मेरी बात नहीं टालेगी। चाचू चाचू, आप किसी तरह बाबूजी को कन्विंस कर दीजिए कि मैं आरती के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। अगर वो अपनी नस्ल को मेरे साथ खत्म होना देखना चाहता है तो यही सही। विशाल, इधर आ। विशाल ने बैठना इधर। क्या बोला? मैं आरती के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा चाचू। ये पक्का बात है ना? देख, एक पठान से वादा कर रहे हैं। चाचू, मैं भी एक पठान का भतीजा हूं। ठीक है, तू जा। चाचू, आप बात कर। और जाने दफा हो ना। चाचू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू चाचू। आई लव यू चाचू। माँ, मैं एक जीती जागती लड़की हूँ, कोई बेजान गुड़िया नहीं। मेरी भी इच्छाएं हैं, तमन्नाएं हैं, मैं भी सोचती हूँ, महसूस करती हूँ। तो इसमें रोने की क्या बात है बेटी? क्योंकि मुझे ये बात आपको समझानी पड़ रही है। मैं तेरे मन की हर बात समझती हूँ बेटी। मैं बैडमिंटन खेल रही थी, वो वहां आ गया, मैंने उसके साथ एक गेम खेल लिया। इसमें इतना बड़ा क्या गुनाह कर दिया माँ मैंने, जिसका इतना बड़ा इश्यू बनाया जा रहा है? तो अपने बाबूजी से और क्या उम्मीद रखती है? कोई पराया मर्द उनकी बेटी के साथ हंस के बात करे और वो चुपचाप सह लेंगे? तो क्या करने वाले हैं वो? पुप्पी की तरह मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे? उन्होंने राहुल का ट्रांसफर कर दिया है। क्या? उसे शाहजहां के ऑफिस से निकालकर अबू धाबी भेज दिया है। हम तो उनके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली हैं ही। अब हमारे पास से गुजरने वाला इंसान भी उनका शिकार होने लगा। माँ, हम इस घर के बाहर लिख देते हैं, यहाँ शमशेर राज रहते हैं और उनकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। बेटी, तुम्हारी भक्ति को देखकर तो साक्षात भगवान जमीन पर उतर आएंगे।
आखिर हम भी तो जाने कि इतनी श्रद्धा से क्या मांग रही थी। प्रसाद ले लीजिए। जब तक हमें यह पता न लगे कि तुम किसके लिए प्रार्थना कर रही थी, हम प्रसाद कैसे लें? प्रसाद तो भगवान को चढ़ाया भोग होता है, ले लीजिए। वैसे भी जिसके लिए प्रार्थना की जाती है वो पूरी होने से पहले कभी बताई नहीं जाती किसी को। लेकिन मैं बता सकता हूं कि तुम किसके लिए प्रार्थना कर रही थी। तुम अपने भाई शमशेर राज की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर रही थी। एक ऐसे आदमी की सलामती के लिए दुआएं मांग रही थी जो भगवान की नजरों में सबसे बड़ा गुनहगार है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो लोगों का दिल दुखाता है। कमल प्लीज। आज उनका जन्मदिन है ना, उन्हें बधाई देने नहीं जाओगी? भाई जी अपना जन्मदिन नहीं मनाते। ठीक करते हैं। अच्छा है कि कम से कम लोगों को उनके जन्मदिन का पता लगे, वरना जानती हो क्या होगा? वरना इस शुभ अवसर पर लोग भाई जी के मरने की दुआएं मांगेंगे। कमल तो ठीक है, फैसला हो गया कि आज विशाल के बारे में कोई बात नहीं होगी, तू उसकी तरफदारी की कोई बात नहीं करेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा। आज मैं आरती की बात करेगा। शमशेर, और यार तेरे दिल में आरती के बारे में कोई गलतफहमी है? नहीं बोले, मैं तेरे को कैसे समझाऊं यार? मैं अपने परिवार की मान मर्यादा की जिम्मेदारी एक नाचने वाली के हाथों में कैसे सौंपूं? तेरे को खाली यही इतराज है ना कि वो नाचती है, रक्स करती है, तो ठीक है। आज से वो नहीं नाचेगी, रक्स नहीं करेगी मेरे यार। तू कैसे बोल सकता है? बस मैं बोलता है। मैं बोलता मतलब? मैं बोलता है यार, मैं तेरा यार है, मैं बोलता है। तेरे को मेरी बात का एतबार नहीं, यकीन नहीं है? कमाल है, मेरी बात का यकीन है नहीं? एक यार की बात का यकीन नहीं है? कैसे नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं यकीन है मुझे। तेरे को क्या आरती बोली कि वो विशाल से शादी करने से पहले नाचना छोड़ देगी? लेकिन मैं बोला ना, एक पठान बोल रहा है यार, और पठान की जबान मतलब लकीर होती है। ओ पठान मेरे, तू कुछ नहीं समझता, तो है नाचने वाली को नहीं समझता। इसके पैरों से घुंघरू को ये तोड़कर निकाल कर फेंक दिया जाए ना, तो ये पैर उसके घुंघरू के पीछे जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा ही होगा। अरे मैं कहता हूँ ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। ये विशाल की जिंदगी का सवाल है यार। ये मेरी पीढ़ी का सवाल है, ये मेरी आने वाली नस्ल का सवाल है गुल। और मेरे आने वाली नस्ल सिर्फ नाचने वाली की कोख से पैदा नहीं हो सकती। ये तू बार बार आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल की बात करता है ना। अगर तू अपनी जिद पे अड़ा रहा, तो आने वाली पीढ़ी पैदा होने से पहले मर जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। विशाल दूसरी शादी नहीं करेगा। और सुन, अगर तूने शादी में मजबूर कर दिया उसको, तो आज से 20 साल पहले जो इस घर में वो करुणा बहन की कहानी हुई थी ना, खौफनाक तो कहानी फिर होगी। तेरा कलेजा फट जाएगा। सुन मेरे यार, एक बार अपने दोस्त की बात सुन ले। खुदा के वास्ते एक बार शमशेर राज की तरह नहीं, एक बाप की तरह सोच। एक बाप की तरह सोच यार, बहुत फर्क है दोनों में। पागल हो गया तू पठान, पागल हो गया तू। अपना इलाज करा। इलाज। शमशेर, मैं बहुत दूर देख रहा हूँ। पता नहीं तू क्या बकबक कर रहा है। हर दिमाग है तू। एक बार मान जाना यार। अजीब आदमी, हर चीज को दोहराना चाहता है, तबाह कर देगा इस घर को, बर्बाद कर देगा। अगर तू अपनी जिद पर अड़ा रहा, आने वाली पीढ़ी पैदा होने से पहले मर जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। विशाल दूसरी शादी नहीं करेगा। और सुन, अगर तूने शादी में मजबूर कर दिया उसको, आज से 20 साल पहले जो इस घर में वो करुणा बहन की कहानी हुई थी ना, खौफनाक तो दर्दनाक कहानी फिर होगी। तेरा कलेजा फट जाएगा। सुन मेरे यार, एक बार अपने दोस्त की बात सुन ले। खुदा के वास्ते एक बार
शमशेर राज की तरह नहीं, एक बाप की तरह सोच, एक बाप की तरह सोच यार, एक बाप की तरह सोच। विशाल, बाबूजी, बाबूजी आप इतनी रात गए? तुम एक बाप के दिल की तड़प का अंदाजा नहीं लगा सकते बेटे, लेकिन जब हम अपने बेटे को इस तरह से बेकरार देखते हैं तो हमारा सीना फटने लगता है। फिर भी हम तुम्हारी जिद पूरी नहीं करने देंगे। नहीं, हम जानते हैं कि ये जिद तुम्हारी तबाही है। बाबूजी अगर मेरी तकदीर में तबाही लिखी है तो मुझे उसे हर हाल में गुजरना ही होगा ना। हम तुम्हें आगाह तो कर सकते हैं। तो आप अपना फर्ज निभा चुके बाबूजी। यानी कि तुम अपनी जिद पर कायम हो। मैं मजबूर हूं बाबूजी, आरती के अलावा किसी और लड़की के साथ जिंदगी गुजारना मेरे बस में नहीं है। देखो बेटे, जिन दूर अंदेश निगाहों से हमने दुनिया देखी तुम नहीं देख सकते। हमारी नसीहत को हट मत समझो, ये हमारी मजबूरी है। कि हमारी परंपरा में एक ऐसी बहू नहीं पनप सकती जो कि नाचने वाली है। बाबूजी, बाबूजी आरती शादी के बाद नाचना छोड़ देगी, ये मेरा वादा है। बाबूजी शादी के बाद यह परिवार उसका परिवार होगा और इस परिवार की परंपराओं को संभालना उसका फर्ज होगा ना बाबूजी। और जिस रोज उसके फर्ज और उसकी कला के बीच में टकराव होगा तो? नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं होगा। मुझे यकीन है, पूरा यकीन है, ऐसा नहीं होगा। आरती ऐसी लड़की नहीं है बाबूजी। उसने मुझे वचन दिया है, वो अपनी जुबान से नहीं फिरेगी बाबूजी। मैं उसे जानता हूं बाबूजी। प्लीज प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए, आरती ऐसी लड़की नहीं है। प्लीज बाबूजी। ठीक है बेटे, ठीक है, जाओ जाओ, आरती को सम्मान से ब्याह कर लाओ। भगवान करके तुम्हारी सारी उम्मीदें पूरी हो और मेरा हर शक बेबुनियाद साबित हो। जाओ बेटे। बाबूजी।